गुड बिजनेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो को देखा एंड कमेंट्स भी किए। एंड मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा एक बार जाके जरूर देख लें और कोशिश कीजिए कि कमेंट्स क्या करें, क्योंकि कमेंट्स करने से एक तो मुझे भी कम से कम मोटिवेट मिलेगा कि हाँ, मुझ में ये कमी है, साथ में इस कमी को दूर कर सकता हूँ और बेटर बना सकूँ। क्योंकि जो बेसिक तौर पे होते हैं ना, हम इस बिज़नेस को ज्वाइन तो कर लेते हैं बट हमें सही से डायरेक्शन नहीं मिल पाता है। कहने का मतलब है जैसे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अदरवाइज कहीं पर भी स्टडी के लिए जाते हैं तो हमारे पास एक कंपलसरी बुक्स होती है। उन बुक्स के जरिए क्या होते हैं, हम अपने आप को गाइडलाइंस देते हैं, देन अपने आने वाले टीम्स को जो हम कोचिंग्स वगैरह पढ़ाते हैं, इन चीज़ों का एक सही डायरेक्शन होता है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा वही मोटिव है कि लोगों को एक डायरेक्शन मिल जाए कि हाँ, इसका सिलेबस ये है, इन चीज़ों पे हम सीख सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं एंड नई नई चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। अदरवाइज अगर हमें लगता है कि इससे कुछ और टॉपिक्स होने चाहिए तो हम उस पर ऐड कर सकते हैं। देन अच्छी क्लास स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी कहानी के जरिए। आई थिंक सबको कहानी बहुत मिस कर रही होगी क्योंकि दादा दादी सुनाया करते थे बचपन में जब आप छोटे थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देन ये स्टोरी आपको सिखाएगी कि आज का टॉपिक क्या है, देन इस टॉपिक की सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है। ये टॉपिक आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस है। अगर इस टॉपिक को आपने दिल से लगा ले, इस टॉपिक को आप समझ गए तो बिजनेस या दुनिया के किसी भी कोने में सक्सेस होने में आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सब जानते होंगे कि एक जंगल होता है, बहुत सारे लोग जंगल में बिलोंग भी करते होंगे, बहुत सारे। तो एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था और आपको सबको पता है कि जंगल का राजा कौन होता है, शेर होता है। बट उसका जो होशियार जानवर होता है वो होता है बंदर। तो सेम एक दिन बंदर ने देखा कि राजा हमेशा शेर, सॉरी शेर जो है हमेशा राजा बनता रहता है, क्यों ना मैं इस बार ट्राई करूं। उसने सबसे बोला कि वही राजा से जाके बोला कि इस बार राजा मैं बनना चाहता हूँ। शेर जी बोले ठीक है, कोई बात नहीं, हमेशा तो मैं ही बनता हूँ, एक बार आप बन जाओ। आई थिंक आप लोगों ने कहानी सुनी भी होगी। तो सब लोग क्या करते हैं, ठीक है, बंदर को राजा बना देते हैं। कुछ टाइम के बाद अच्छे से गुजरता रहता है, समय जाता रहता है। देन कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि उस जंगल में से एक बकरी गायब हो जाती है, गुम हो जाती है। अब सारे जो जानवर है वो गायब हो जाते हैं कि भाई एक बकरी कहाँ चली गई। देन जो लोग हैं सीधे शेर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि राजा जी, हमारी एक बकरी गायब हो गई। देन राजा जी, जो शेर हुआ करता था, उसने बोला कि मैंने अब राजा नहीं हूँ, मैंने अपना जो इस्तीफा दे दिया है, अब आप अपने नए महाराज जी के पास जाओ, जो कौन है, बंदर है। अब सारे जानवर क्या करते हैं, बंदर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि राजा जी, जंगल से एक बकरी गायब हो गई है। बंदर बोलता है ठीक है। उसके बाद क्या करता है, फटाफट जाता है, एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, वहां से इधर उधर झांकता है। देन कुछ टाइम बाद फिर से उतर आता है, दूसरे पेड़ पे चला जाता है। लोग क्या करते हैं, जितने भी जानवर है वो कहते हैं कि हाँ, राजा कुछ कर रहे हैं। दूसरे से उतरता है, तीसरे पे चला जाता है। सारे जानवर बोल रहे हैं कि राजा मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ ना कुछ बोलेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। इस तरीके से बंदर क्या है, एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे करते रहता है। अचानक वो जानवर देखते हैं कि राजा यही काम कर रहे हैं, आधे घंटे हो गया, 1 घंटे हो गया, कर क्या रहे हैं। अचानक से एक जानवर पूछता है, लोमड़ी जो होता है, पूछता है कि महाराज आप कर क्या रहे हो। वो बंदर बोलता है कि भाई, काम ही तो कर रहा हूँ, मेहनत तो कर रहा हूँ ना मैं, आपको दिख तो रहा है मैं मेहनत कर रहा हूँ, भाग दौड़ कर रहा हूँ, एफर्ट तो कर रहा हूँ। अगर आपको मेरे एफर्ट में कमी है या फिर मेरी एनर्जी में कमी है तो आप बताओ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि वो मेहनत तो कर रहा है, बट मेहनत करते करते साथ उसका जो डायरेक्शन है, काम करने का तरीका है, जिस दिशा में काम करना चाहिए, वो चीज़ नहीं कर पा रहा। सेम इस कहानी का जो टॉपिक्स है, वो एफर्ट नहीं है, उस टॉपिक है टाइम, समय। आप सबको पता है कि टाइम मैनेजमेंट कितना जरूरी है। कहा जाता है कि समय जितना बराबर होता है पैसे की उतनी वैल्यू रहती है, टाइम इक्वल टू मनी। बट अगर पैसे एक बार खर्च हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, तो इंसान दोबारा काम करके मेहनत करके उसको कमा सकता है। बट अगर एक बार समय हाथ से छूट गया, दोबारा समय वापस नहीं आएगा। बीता हुआ समय याद जरूर आएगा आपको कि हाँ, पिछले जमाने में ये होता था, वो जो होता था, बट कभी वापस नहीं आएगा। सब मिस करते होगे अपने बचपन की लाइफ में, स्कूल लाइफ को, कॉलेज लाइफ को, बट आज वो वापस नहीं आ सकता। सेम चीज़ हमारे पास भी वही अपॉर्चुनिटी, हम इस बिजनेस को ज्वाइन कर ले, जितना हमारा एंजॉय का टाइम था कर ली, जितना एंजॉयमेंट करनी थी कर ले, जितने शौक थे पूरे हो गए। अब डिपेंड ये करता है कि आज आज हम अपने प्लेटफॉर्म में अपने पैरों पे खड़े होने के लिए काबिल हैं। काम हमें करनी है, मेहनत अपने करनी है। अभी के जो हमारे सपने हैं, अब ऐसे मत सोचो कि अभी जो मेरे सपने हैं वो माँ बाप पूरे करेंगे, नहीं। उनकी जितनी जिम्मेदारी थी उन्होंने करके छोड़ दी, अब सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आके होती। तो कहा जाता है कि अगर जिंदगी में सक्सेस होना है तो टाइम की मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। समय में क्या होता है कि अगर हम गरीब और अमीर की तुलना करते हैं, आज मैं 90% आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, जो अमीर आदमी होते हैं एक्चुअल में उनका जो ज्यादा पैसे कमाने का रीजन होता है, वो दूसरों के समय को खरीदते हैं। एक जॉब वाला पर्सन क्या करता है, अपना समय बेचता है, 10 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी करता है, तब जाके बॉस उसको सैलरी देता है। बट एक बिजनेसमैन क्या करता है, दूसरों के समय को लेके आता है, उसके बदले में उसको पैसे देता है, और गरीब इंसान उसी के लिए काम करता है। सेम हमारी थिंकिंग भी वही है कि मैं
एक्टिव इनकम चाहता हूँ। अगर मुझे महीने के 20,000 मिले काफ़ी है, बट मैं ये नहीं चाहता कि 1 साल के बाद मेरी इनकम जो है लाख हो। सेम एक छोटी थिंकिंग को लेके ही हम बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम कहीं ट्रेन में जाते होगे, आप देखा होगा कि कोई कूली आता है, बोलता है कि सर कहाँ जाना है। अगर हम रायपुर की बात करते हैं, रायपुर में क्या होता है, रेलवे स्टेशन से अगर आप यहाँ महावीर नगर या कहीं पे आना चाहो तो कम से कम 150-200 रुपये बोलता है। बट एग्जैक्ट में अगर हम बोलते हैं कि नहीं मैं 150 नहीं दूंगा, मैं तो 100 रुपये दूँ, इसी टॉपिक में आधे घंटे तक बात करते हैं ना, वो भी मना करेगा ना हम भी मना करते हैं। बट एक बिजनेसमैन को कभी कम्प्लीमेंट कमेंट नहीं करता। अगर वो बोलता है 150, ठीक है भाई ले चल। कहने का मतलब ये है कि गरीब इंसान समय बचाने के मतलब पैसे बचाना चाहता है, अमीर इंसान समय बचाना चाहता है। सेम आज भी हमें संभलना पड़ेगा कि पैसे की वैल्यू उतनी ही है जितनी आपके समय की। आज जो समय गुजर रहा है, सबको पता है अभी की सिचुएशन में क्या है। ये समय ऐसा है जहां आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है अपने आप को एजुकेट करके काबिल बनाने की। हमारे पास समय बहुत ज्यादा है, बिजनेस कर रहे हैं, 1 साल का पैसा एक बार में कमा सकते हैं। बट उस 1 साल के पैसे को मतलब एक दिन में कमाने के लिए हमारे पास उतनी नॉलेज भी होना चाहिए, उतने समझ भी होना चाहिए। सेम हमारे पास आज वो अपॉर्चुनिटी है जिसके जरिए हम पैसे भी कमा सकते हैं, समय भी हमारे साथ है, फैमिली के पास भी है, सब चीजें। डिफरेंट क्या होता है कि हम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। हमें ये नहीं पता होता कि आज मुझे इस टाइम पे करना क्या है, कौन से टाइम पे कैसे करना है। कैजुअली गारंटी बोलता हूँ, जितने लोग भी आज घर पे बैठे होंगे, सबका यही मोटिव होगा, सुबह उठना है, नहा धो के फ्रेश होना है, खाना पीना खाना है, मोबाइल चलाना है, फिर से खाना पीना खाना है, थोड़ा सा घूमना है, सो जाना है। कभी ये नहीं सोचा कि भाई इस सिचुएशन में हम बिजनेस भी कर सकते हैं। 50% से ज्यादा लोग तो ऐसे हैं जो कैजुअली टाइम पास के लिए मोबाइल यूज करते होंगे, टिकटॉक्स वगैरह। बट अभी टाइम इतना वैल्यू है कि आज अगर आपने टाइम को नहीं देखा है तो जाओ बाहर की दुनिया में देख के आओ कि इसी लॉकडाउन के चक्कर में लोग कितने पैसे कमा रहे हैं। आज हजारों पर्सन ऐसे हैं जिनकी इनकम हजार से लाख, लाख से करोड़ों में पहुंच गई, सिर्फ इसी लॉकडाउन। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने आप को बिजनेस के काबिल बनाया। उन्होंने ये सोचा कि भाई अगर फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। लोगों ने सोचा चलो मैं कोई ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कर लेता हूँ, डिजिटल वेबसाइट खोल लेता हूँ, डिजिटल कैपकॉम खोल लेता हूँ, जिसके जरिए मैं ऑनलाइन कुछ भी करके पैसे कमा सकता हूँ। कई सारे कई सारे लोग अब एप्लीकेशन बना के भी पैसे कमा रहे, कई सारे गेमिंग्स वगैरह बना रहे। कैजुअली बैठे बैठे लोग अपना काम धंधा करें, बट हम क्या है अपना टाइम स्पेंड करें, हम अपना समय गुजर। याद रखना, समय ऐसी चीज है जिसको आप ना तो खरीद सकते हो, ना बेच सकते हो, ना किसी से उधार ले सकते हो। केवल इसको समय के साथ गुजारना पड़ता है। आज समय जाएगा, आप कुछ भी करो समय को नहीं रोक सकते। समय का तो काम ही है चलना। डिपेंड ये करता है कि क्या आप अपने आप को समय के अकॉर्डिंग जा रहे हो। क्योंकि आज समय आपके साथ हो ना हो, आज अगर आप समय वेस्ट करते हो, समय को बर्बाद करते हो, आने वाले टाइम में समय आपको बर्बाद करे। तो संभल जाओ। जैसे आपने सुना भी होगा कि एग्जाम्पल के तौर पे आज आपने अपनी फेवरेट बाइक ले ली, फेवरेट बाइक लेने के बाद आपको घर वालों ने बोल दिया कि आप तेरे को दोबारा दूसरी बाइक नहीं देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बीवी, मान लीजिए आपकी शादी होती है, घर वाले बोलते हैं कि नहीं इसको संभालना अच्छे से, तेरे 7 जन्म का नाता रिश्ता है। देन अगली बार 1 महीने 2 महीने 3 महीने, आप जैसे भी हो छोड़ तो नहीं सकते उसको। सेम सिचुएशन है, बीवी को जैसे संभालना है, समय भी वैसा है। आप इस समय को अगर एक बार चला गया दोबारा कुछ नहीं कर सकते, वापस नहीं आएगा। सेम उसको संभालना है आपको, जिम्मेदारी आपको लेनी है। सेम चीज अगर हम कोई भी हमें मांगता है, मान लीजिए आपको कोई बाइक मांगता है, अगर हम कैजुअली देखें तो इंसान की जो लाइफ है बहुत लिमिटेड हो, पहले के मुकाबले आज के जमाने में समय बहुत कम मिलता है लोग। अगर कैजुअली एक नॉर्मल आदमी की बात करते हैं, एक इंसान की जो लिमिट एज होती है करियर बनाने की, वो होती है 18 साल से 28 साल की। आज उस 10 साल के करियर में इंसान 5 साल जो है अपने सोने में चला देता है। 1 साल जो करियर है वो मोबाइल चलाने में, घूमने फिरने में चला जाता है। बचे 1 साल, उस 1 साल में उसका खाना पीना रहना, और बचे केवल 3 घंटे, 3 साल। इन 3 साल के दौरान इंसान ने अगर एक बार गलती से एक बार भी माइंड में ये टेंशन घुस गया, गारंटी बोलता हूँ वो एक टेंशन आपको 1 साल 2 साल क्या 3-3 साल तक निकलने नहीं दे। और ये सबसे बड़ा टेंशन होता है हमारी फैमिली कंडीशन, हमारे जो पर्सनल लाइफ होती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लाइफ, कैरियर, फ्रेंड, किसी से झगड़ा हो गया। क्योंकि कहा जाता है कि इंसान के माइंड में जब टेंशन होता है ना, उसको समय का ना ख्याल रहता है, ना खाने पीने का, ना जिंदगी का। वो केवल यही चलता है कि समय गुजर जाए गुजर जाए गुजर जाए। बट हमें पता है कि आज हमें करियर बनाना है तो अपने सारे टेंशन को दूर करना पड़ेगा। याद रखना, आप दुनिया में जितने ज्यादा हल्के रहोगे उतने ऊपर तक जाओ। रॉकेट सब लोगों ने देखा है, जब रॉकेट आकाश में उड़ता है कुछ दूर जाने के बाद वो अपना कुछ वजन छोड़ देता है, जिससे वो खुद को हल्का कर लेता है। सेम अगर हमें लाइफ में सक्सेस होना है तो छोटी छोटी चीजों जो जो हमें प्रॉब्लम्स देती है उन प्रॉब्लम को छोड़ना पड़ेगा। चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपका कंफर्ट जोन हो। जब तक आप इन चीजों को छोड़ोगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक आप ऊपर में नहीं।
याद रखना, दुनिया में अगर सक्सेस होना है तो आपको इन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा। ये सोचो कि बिजनेस में आज कोई नहीं है आपका साथ। आपने ये भी देखा होगा कि चार शराबी एक साथ रह सकते हैं, हंसते गाते रह लेंगे, बट चार पढ़े लिखे लोग, चार वेल एजुकेटेड, चार अमीर आदमी एक जगह कभी नहीं रहते। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो लोग दारू पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, चार लोग एक जगह बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि गाली खाएंगे तो हम लोग सब आपस में बांट लेंगे, पैसे आएंगे सब लोग बांट लेंगे। बट पैसे इंसान दुनिया में अकेले कमाना चाहते हैं, इसीलिए अमीर आदमी लोग कभी किसी के साथ नहीं रहते। सेम चीज अगर आप चाहते हो कि बुद्धिमान बनूं, रिच बनूं, मेरे दिमाग में अच्छे अच्छे थॉट आए, तो आपको लोगों की भीड़ छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि आपको दुनिया में सक्सेस होना है तो ये चीजें आपको नहीं लेके जा सकते। हमारे जो लाइफ है वो हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर आप सोसाइटी में रहते हो, गांव विलेज में रहते हो, आप कभी शहर का सपना नहीं देख सकते। उसके लिए आपको शहर आना पड़ेगा, उस गांव को छोड़ना पड़ेगा। सेम चीज हमें जिंदगी में सक्सेस होना है। सक्सेस होने के लिए सबसे पहली चीज है टाइम का मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी। इंसान की लाइफ में सिर्फ 3 साल होते हैं अपना करियर बनाने, और इस 3 साल में भी पता नहीं किस इंसान के पास कितने टाइम होंगे। आज हमारी एज 20 साल हो गई, 22 साल हो गई, आधे टाइम खत्म। अब ये सोचो कि 2-3 साल के बाद आप लाइफ में करोगे क्या? 25 नॉर्मल से नॉर्मल, आज एक 26-27 साल का पर्सन अपने आप को ओल्ड एज बाल पकड़ने लग जाते हैं। घर वाले फिर बोलेंगे बेटा बुढ़ा हो रहा है और कब करियर बनाएगा, शादी कब करेंगे। हमारी जो फैमिली है आज हमारे ऊपर डिपेंड है। आज बाहर में फॉरेन कंट्रीज में लोग सक्सेस क्यों हो जाते हैं? रीजन सिर्फ एक ही है, वहां पे किसी भी लोगों को लाड़ प्यार नहीं दिया जाता। वहां पे 18 साल के बाद बोल देते हैं कि ले बेटा तू अपना कमा अपना खा, क्योंकि पता है, आपको भी पता है, किसी की मदद करना उसकी अपाहिज करने के बराबर होता है। मेरी टीम में भी बोलते थे, लोग बोलते थे कि भाई सीना आपकी हेल्प की जरूरत थी कि आपने मेरी हेल्प क्यों नहीं की, आपके पास पैसे होते हुए मुझे नहीं दिए। मुझे पता है मेरे पास पैसे हैं, बट मुझे इतना भी पता है कि अगर आज मैंने आपकी मदद कर दी, आज मैंने आपकी हेल्प कर दी, तो आपको अपाहिज कर दूंगा। आप अगली बार से जब भी आपके पास प्रॉब्लम आ गया, आप सीधा मेरे पास आओगे कि सीना आपने पिछली बार किया था, मुझे भी किया। मुझे पता है आज कुछ लोग मुझे गलत बोलते होंगे कि सीना मदद नहीं करते, बट ये सही है। क्यों? क्योंकि जो देखा होगा आपने, हाथी का बच्चा होता है, वो हाथी का बच्चा उसको लाड़ प्यार नहीं करता, वो उसको लात मारता है। क्यों? उसको लगता है कि हाँ, जब तक ये इसके चलने फिरने की उम्र है, अगर मैं इसको लात नहीं मारूंगा ये नहीं चलेगा, हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएगा। सेम चीज है जिंदगी में, अगर आपको आगे बढ़ना है तो इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। दुनिया में 3 चीजें होती है। एक होता है इंडिपेंडेंट, जो अपना सारा काम अकेले कर लेते। दूसरा होता है डिपेंडेंट, जो अपना सारा काम किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर करता है, जो कभी अकेला कुछ नहीं कर सकता। इस बिजनेस में तीसरा भी होता है, जिसको होता है इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट क्या होता है कि जहाँ पे आपको एक गुरु मिलता है, वो गुरु केवल आपको मार्गदर्शन देगा, केवल आपको डायरेक्शन देगा। करना आपको है, मेहनत आपको करनी है, क्या कैसा है सब चीज आपको करनी है। वो केवल आपको रास्ता दिखाएगा कि भाई आपको इस रास्ते में जाना है। वो केवल आपको ये बताएगा कि आपको इस जगह पे ऐसी प्रॉब्लम आएगी, ये इसका सोल्यूशन ऐसे होगा। केवल मार्गदर्शक देगा। अब ना तो आपको मदद करेगा, ना आपकी पैसे देगा, ना किसी चीज की हेल्प की, केवल उसका काम रहेगा मार्गदर्शक। और इस बिजनेस में ये इंटरमीडिएट काम करते हैं, इंटरडिपेंडेंट, जहाँ पे आपको एक गुरु केवल गाइडलाइंस के लिए दिया जाता है। और याद रखना, इस बिजनेस में अगर आपके पास एक अपलाइन नहीं है तो आप बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते। एक अपलाइन का काम केवल यही होता है कि उसके जितने भी डाउनलाइंस होते हैं उनको केवल एक सही डायरेक्शन देना, उसको गाइडलाइंस देना। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर वो आप लोग की टीम खड़ी कर सकते हैं, आपके अलावा भी कर सकते हैं, बट उसका मोटिव यही है कि भाई जो पर्सन मेरे साथ है, खड़ा है, आज मैं उसकी मदद करता हूँ। मैंने कल भी बताया था कि किसी भी इंसान को बीज को जमीन पर फेंक देने से वो बड़ा नहीं होता, उसकी थोड़ी देख रेख करनी पड़ती। सेम चीज हमें भी इस बिजनेस को करने के लिए टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है। उसके लिए हमें टू डे लिस्ट फॉलो करना पड़ता है। टू डे लिस्ट में हमारा दिनचर्या रहता है। मैं ये नहीं कहता कि आपको समय समय का हिसाब रखो, नहीं, बट कैजुअली हमारा एक टारगेट फिक्स कर दो कि आज मुझे इस टाइम पे ये करना है। आज मुझे कैजुअली 10 लोगों से बात करना है, 10 लोगों का नंबर लेना है, मुझे आज सोसाइटी के इन लोगों से बात करनी है, मुझे 4 लोगों को इंटरमीडिएट करना है, मुझे 4 लोगों को डन करना है कि ये मेरे साथ ट्रेनिंग पे जाए। हमें केवल छोटे छोटे सैंपल्स, क्योंकि जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक सक्सेस होंगे। बिजनेसमैन जो आज 10 साल 12 साल के एक्सपीरियंस वाले हैं, उन्होंने एक चीज बोली है कि आपका जितना भी ज्ञान है उतना ही ज्ञान है जितना आप लिखते हो। मैं गारंटी बोलता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बट लिखने के लिए बोलता हूँ कुछ नहीं बोल पाते। तो बिजनेस का सेकंड रूल ये कहता है कि अगर आप पहले सीखो, दूसरी चीज है सीखने के बाद उसको लिखो, और तीसरी चीज है उसको सिखाओ। जब तक आपको ये तीनों फॉर्मूला नहीं आता है तब तक अभी आप जीरो। अगर जिस दिन आपने ये तीनों फॉर्मूला फॉलो कर लिया कि भाई अब मैंने सीख भी लिया है, लिख भी लेता हूँ, अच्छे से समझा भी सकता हूँ, तब थोड़े बहुत इस बिजनेस में आप लीडर बनने के लायक हो। अभी आपकी कैजुअलिटी जीरो है। और मैंने कल भी बोला था कि अगर बिजनेस करना है तो माइंड में पॉजिटिविटी लाओ। नेगेटिविटी कोई होती नहीं है, सारी चीजें पॉजिटिविटी अगर आप लेना चाहो। आपने देखा होगा हंस को, वो क्या करता है, जितने भी दूध हो, जितना भी पानी हो, जितना भी मिक्स करो, वो केवल दूध दूध को ही पीता है। सेम हमारे अंदर भी वो पॉजिटिव थिंकिंग आनी है। हमारे सामने जो भी गलत हो, जितना भी गलत हो, जितनी भी नेगेटिविटी हो,
हमें उस नेगेटिविटी को हटा के उन पॉजिटिविटी को लेना है। ये बिजनेस अभी बहुत कुछ देने वाला है, अभी तो केवल एक छोटा सा स्टार्टअप है। ये सोचो कि अभी कोरोना वायरस ने ये बोला है कि भाई अभी जितना रुकना है रुक जाओ। आपने देखा होगा आंधी तूफान आते हैं, उस टाइम पे रुकता वही पत्थर है जिसमें दम होता है, जिसमें एनर्जी होती है। वो लगता है कि हाँ मैं यहाँ से स्टेबल हो सकता हूँ। सेम चीज है, आज जो रुकेगा वो बनेगा। और जिसको लगता है ना कि माइंड में नेगेटिविटी आ रही है, ये बिजनेस मेरे लायक है नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। भाई बाहर की दुनिया में 40 साल 50 साल करियर देने के बाद भी इंसान सेविंग नहीं कर पाता। 10 साल 12 साल की स्टडी करने के बाद इंसान काम करता है। 4 साल 5 साल की हाई एजुकेशन, हाई पेमेंट, हाई पैसे देके इन्वेस्टमेंट करके वो इंसान सीखता है। इस बिजनेस को करने के लिए तो आपको सीखने की एजुकेशन फ्री दी जा रही है ना। बहुत कुछ यहाँ पे आप, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आखिरकार डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस दूसरे इंडस्ट्री से अलग क्यों है। क्यों यहाँ पे लोग बिना तनख्वाह के भी काम करना चाहते हैं। बाहर की दुनिया में जो करोड़ों की प्रॉपर्टी मिलती है, यहाँ पे वो चीजें फ्री में मिलती है। हम यहाँ पे सिर्फ एक दूसरों की मदद करने के लिए बिजनेस कर। अगर बाहर की दुनिया में जाते हो, क्या कोई एक भी इंसान होगा जो आपकी मदद करना चाहे, जो आपको पैसे देना चाहे, जो आपका लाइफ बनाना चाहे, करियर बनाना चाहे? नहीं। हर कोई इंसान बाहर की दुनिया में एक दूसरे से जलता है। वो दूसरे कभी आपकी तरक्की देख नहीं सकते। आपके खुद के परिवार वाले, रिलेशन वाले नहीं चाहेंगे कि ये तरक्की करे, ये पैसे कमाए। क्यों? जेलस की भावना। बट ये बिजनेस ऐसा है जहाँ पे इंसान केवल आपको पैसे कमाना ही नहीं बताता, आपके करियर, आपके ड्रीम्स, आपके आने वाले फ्यूचर, प्लेटफॉर्म, हर वो चीज देती है, बिना किसी पैसे के, बिना किसी भेदभाव के। और जिंदगी भर हमेशा आपका सपोर्ट करने का भी प्रॉमिस करती है कि आप इस बिजनेस में खड़े रहो, हम आपकी मदद करेंगे, सही डायरेक्शन देंगे, बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है, किसके क्या आएगी, सब चीज़ों के बारे में सिखाएंगे। देन अगर आपको जिंदगी में सक्सेस होना है तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत जरूरी है। ज़्यादा नहीं, आपके पास 2 से 3 साल का समय बाकी है। अगर यकीन है तो खुद का कैलकुलेट कर लेना एक दिन का, कि आप एक दिन में क्या करते हो, कितना टाइम मोबाइल चलाते हो, कितने टाइम तक सोते हो, कितने टाइम तक खाना पीना, कैलकुलेशन कर लेना। 10 साल के अंदर में आपके पास सिर्फ 2 से 3 साल ही बचे। सेम चीज, अगर जिंदगी में सक्सेस होना है तो समय को बचाना सीखो। अगर आपने समय बचा लिया, पैसे की कोई वैल्यू नहीं। पैसे तो आते रहेंगे, क्योंकि एक बार समय आपके कंट्रोल में आ गया, पैसे तो बोलते हैं ना कि ऊपर वाला जब भी देता है देता छप्पर फाड़ के। सेम चीज है, अगर आपने समय बचा लिया, पैसे बहुत मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो 1 साल के बाद मेरे पास आना, मैं आपको बताऊंगा पैसे कैसे मिलते हैं। सही है? ओके, तो हैव अ नाइस डे।